पवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे तो सभी के पास समय का बड़ा अभाव है, लेकिन थोड़ी सी अनिवार्य चर्चा भी करना बहुत आवश्यक है। मोबाइल अपने स्विच ऑफ कर। जितने भी दुनिया में प्राणी हैं सभी ईश्वर की पाठशाला से पढ़ करके आते हैं, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि अगर यहां आकर उसे कुछ सिखाया पढ़ाया न जाए तो ये कुछ भी नहीं सीख सकता, चलना भी नहीं सीख पाएगा, बोलना तो बहुत दूर रहा। इसीलिए ऋषियों ने मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए 16 संस्कारों का विधान किया। और दुनिया में जितने प्राणी हैं वो अपने जीवन जीने भर की सब शिक्षाएं ईश्वर के यहां से ही लेकर के आते हैं और सब अपने अपने ईश्वरीय नियमों का आज तक पालन कर रहे हैं। और सबको पता है कि इस सृष्टि को बने हुए 1,97 करोड़ वर्ष हो चुके, सब अपने अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। शेर को जो ईश्वर के यहां से नियम बना करके दिया कि जंगल में रहना है, जंगली पशुओं को मारकर उनका मांस खाना है, वो आज तक अपने नियम का पालन कर रहा है। भेड़ बकरी गाय आदि पशुओं को घास और फूल पत्तियां खाने के लिए जो विधान बना दिया वो आज तक अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य जिसके लिए बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी, घर घर में जगह जगह पर अखंड पाठ खूब सुनने को मिलते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शर ग्रंथ निगावा। केवल इतना पाठ कर लेने से हो गया कल्याण? अरे बड़े भाग्य से जो ये मनुष्य का शरीर मिला, ये किस लिए मिला है? दारू पीकर नाली में लौटने के लिए मिला है क्या? या जुआ खेल करके परिवार को नाश करने के लिए मिला? आज दुनिया के ये मनुष्य कर रहा है और जीव जंतु तो अपने अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। आगे चौपाई गाएगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए मुझे परलोक समारा। ये सुना किसको रहा है? माने अपने लिए नहीं है, ये केवल हवा में उड़ाने के लिए, केवल ये लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत धार्मिक हैं। मैं बहुत धर्म की तरफ नहीं जाऊंगा, केवल इतना निवेदन करूंगा कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ऋषियों ने 16 संस्कारों का विधान किया। और ये बड़ा सौभाग्य, हम तो बड़ा धन्यवाद करते हैं अपने श्रीमान जी का, लाला जी का और बिटिया का, कि उन्होंने इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास और समाज को यह दिखाने के लिए कि मनुष्य बनने के लिए संस्कार क्या है? संस्करणम गुणांतरा ध्यानम इति संस्कारः। नवीन गुणों से गुणवान बनाने का नाम संस्कार। 16 संस्कार। आज हमारे समाज से संस्कारों की परंपरा उठ गई।
गिने चुने जो संस्कार किए भी जा रहे हैं वो भी नकल कर करके इतने अभद्र तरीके से किए जा रहे हैं कि संस्कार तो हो ही नहीं रहा है, बिगाड़ जरूर हो रहा है, नाम संस्कार। और जब जीवित रहा तब तो संस्कार नहीं किए, मर जाने पर कार्ड छपवाते हैं 13वीं संस्कार। अरे ये 13वीं भी 16 संस्कारों में क्या कोई संस्कार है भैया? 13वीं कोई संस्कार नहीं, 13वां संस्कार तो हमारे यहां विवाह संस्कार है। और अगर इस विवाह संस्कार को लिख दिया जाए 13वां संस्कार तो बड़ा अनिष्ट हो जाए। चूंकि आज पता ही नहीं रह गया कि ये संस्कार भी कोई विधा है। सबसे पहला संस्कार होता है विवाह संस्कार के पश्चात निषेचन क्रिया संस्कार, जिसी को हम गर्भाधान संस्कार के नाम से जानते हैं। और गर्भ के 2 माह के पश्चात या दूसरे माह में पुंसवन संस्कार, और फिर तीसरा संस्कार जो ये करने के लिए बैठे हुए हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। बस थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे चलूंगा। ये ऋषियों ने ग्रह सूत्रों के आधार पर चौथे, छठे अथवा 8वें माह में करने का विधान किया और नाम रखा सीमंतोन्नयन, श्रीमंत उन्नयन। गर्भ के चौथे माह से बालक के शरीर के अंदर मन आदि अंतःकरण का निर्माण शुभारंभ होता है। तो शरीर से बलवान बने, इसके लिए तो दूसरा संस्कार हो गया पुंसवन संस्कार। और तीसरा संस्कार बालक मन से, बुद्धि से, और 8वें माह में बालक के अंदर शौर्य ओज का शरीर के अंदर प्राप्ति होती है। तो इन तीनों का उन्नयन मन, बुद्धि और शौर्यशाली बालक बने, उसके लिए ये सीमंतोन्नयन संस्कार, माने चौथे माह में करें, छठे माह में करें, 8वें माह में। और ज्यादातर ये समाज में देखा जाता है, अगर 8वें माह में बालक ने जन्म लिया तो वो जीवित नहीं रह पाता है, क्योंकि शरीर में जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उसका ठीक अभी संचार हो ही नहीं पाया। तो मन, बुद्धि और शौर्य, ओज, इनकी वृद्धि के लिए ये ऋषियों ने सीमंतोन्नयन संस्कार, उन्नयन, इनका उन्नयन हो, ये अधिक से अधिक शरीर में बढ़कर और शरीर को उत्तम बना सकें। और जन्म लेने पर चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। आज आम लोगों की बात छोड़ दो, जो समाज में पुरोहित हैं, जो संस्कार कराने वाले हैं, उन लोगों को ही जब नहीं पता रह गया तो वो समाज को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे? नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं, 70% पुरोहितों के लिए चैलेंज करता हूं कि वो ये बता दें कि मनुष्य को बनाने के लिए कौन कौन से संस्कार हैं। अगर वो गणना बता भी देंगे कि 16 संस्कार होते हैं, और पूछ दो 16 कौन कौन से संस्कार हैं, तो शायद नहीं बता पाएंगे। गांव गांव में खूब भागवत पुराण की कथाएं होती हैं, और इस भागवत पुराण में भी ये खूब लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि जब वसुदेव और देवकी के गर्भ से बालक कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के अत्याचारों से वसुदेव रातों रात उसको नंद बाबा के यहां ले गए। नंद बाबा ने सुबह होते होते बालक कृष्ण का
जात कर्म संस्कार अपने हाथों से किया। आज पुरोहित से पूछ दो कि जात कर्म संस्कार क्या है तो शायद उसी को नहीं पता होगा। ये विवाह में जो सोने की शलाका दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि अब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो, आगे संतानें जन्म लेगी, न भी व्यवस्था कर सको तो ये सोने की शलाका है। इससे जात कर्म संस्कार में तुमको शहद से बालक के उस नवजात शिशु के ओठ पर या जुह्वा पर ओम लिखना है और कान में मंत्र फूकना है, वेदो शीति। ये जात कर्म संस्कार 11वें दिन नामकरण संस्कार। लेकिन जन्म लेने के पश्चात के संस्कार तो बाद के, माने गर्भ में ही ये 2 संस्कार पुंसमन और सीमंतोन्नयन शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए, शरीर में बल, ऊर्जा और बुद्धि आदि के विकास के लिए किए जाते हैं। तो ये सीमंतोन्नयन संस्कार जो संपन्न हो रहा है, बहुत सुंदर ऋषियों ने विधि दी। तिल, उड़द, चावल समभाग मिलाकर और अच्छे ढंग से खिचड़ी बनाकर तैयार करें और जब वो पक जाए तो जितना खाना चाहें उतना घृत मिलाकर और फिर उसकी 8 आहुतियों का विधान है, वो आप यहां देखेंगे अभी होगा। 8 आहुतियों के साथ फिर उसका प्रश्न उत्तर है और बालक को उत्तम बनाने के लिए कुछ शिक्षाएं हैं। संस्कार संवारना, सुधारना, परिष्कार करना। जितने जीव आते हैं सब ईश्वर के यहां से पढ़ करके आते हैं और प्रयोग करके अगर देखना चाहो तो 2 माह का गाय का, भैंस का, बकरी का बच्चा है, आप गहरे पानी में फेंक दीजिए, वो तैर करके बाहर आ जाएगा। और 50-60 साल का हो गया, अगर तैरना इस मनुष्य ने नहीं सीखा तो पानी में डाल दो तो डूब के मर जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? इसने तैरना सीखा नहीं। अच्छा बताओ, वो कहां तैरना सीखने गए थे? वो ईश्वर के यहां से सीख करके आए। इसीलिए संस्कारों के अभाव के कारण कवि को यह लिखना पड़ा, ते मर्त लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। हम मनुष्य की आकृति में तो हैं, रूप में तो हैं, लेकिन मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो एक जगह यही जब श्लोक पढ़ दिया तो पढ़े लिखे आजकल के नौजवान बैठे हुए थे, बोले पंडित जी ये किस जमाने का श्लोक पढ़ रहे हो? अरे वो जमाना निकल गया जब हम मुस्लिमों के, अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे पूर्वजों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। उस समय किसी ने लिख दिया होगा, आज हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप कितना पढ़े हो? बोले डबल ए में। तो हमने कहा ये बता दो विद्या किसे कहते हैं? तुम कहते हो ये उस जमाने में किसी ने लिख दिया होगा, अब जमाना बहुत आगे निकल गया, अब हम सब लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो हमने कहा भाई बता दो, अगर विद्वान हो, विद्या पढ़े लिखे हो, डबल ए में हो, तो विद्या किसे कहते हैं? आज बहुतेरों को यही नहीं मालूम है कि विद्या कहते किसको है। पढ़ लिख लेना ये साक्षरता तो है, लेकिन इसको विद्या नहीं कहा जा सकता। विद्या की परिभाषा क्या होती है? शास्त्रकार बहुत सुंदर शास्त्र में परिभाषा देता है, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या उस ज्ञान का नाम है जो संसार के दुखों से हमें पार कर दे, मुक्त करा दे। लेकिन आज की विद्या संसार के दुखों में बांध तो रही है, लेकिन मुक्त नहीं करा पा रही है। इसलिए सबसे पहला तो यही श्लोक में कवि ने कहा, ऐसाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं। और विद्या के लिए बहुत सुंदर कर्मकांड का यजुर्वेद, जिसके 40वें अध्याय में मंत्र आता है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो वयंशः अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। लेकिन चलो इधर की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव।
केवल इतना निवेदन करूंगा कि अगर हमारे पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, विद्या के अनुकूल आचरण करने का नाम तप, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, आचरण भी नहीं है, तो कहा ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं है, इससे तो सूकर कुकर आदि पशु अच्छे हैं। अब हम जरा विचार करके देखें कि हम मनुष्य हैं या नहीं। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ऋषियों ने जो 16 संस्कारों का विधान किया। संस्कार का मतलब होता है संवारना, सुधारना, परिष्कार करना। कोई भी वस्तु है जो बिल्कुल नाचीज है, मैं उदाहरण के लिए कहूं कि अगर एक तसला मिट्टी लेकर और आप मोहल्ले में बेचने के लिए रोड से निकलें कि भैया ये एक तसला मिट्टी बिकाऊ है, तो क्या कोई 10 रुपए 5 रुपए से अधिक देगा एक तसला मिट्टी के? अरे कहेगा भाई हम 10 रुपए से अधिक नहीं दे पाएंगे, 10 रुपए लेना हो तो यहां रख दो, और नहीं तो ये फावड़ा तसला चले जाएंगे, तमाम कहीं भी खेत से खोद के ले आएंगे। लेकिन वही एक तसला मिट्टी जब शिल्पकार के पास पहुंच जाती है, जो 10 रुपए लेने के लिए तैयार नहीं था मनुष्य, अब उसके जब वो बढ़िया तरीके से संस्कार करके और खिलौने बना के तैयार कर देता है, या गणेश और लक्ष्मी बनाकर तैयार कर दिए, रंग पोत के बाजार में रख दिए, तो अब वही मिट्टी जो 10 रुपए की लेने के लिए नहीं तैयार हो रहा था मनुष्य, अब सैकड़ों और हजारों रुपए में बिक रही है। बताओ बिक जाती है कि नहीं बिक जाती है? ये कैसे इतनी महंगी मिट्टी बिक गई? संस्कार देने से। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को 50 ग्राम लोहे का टुकड़ा दे दिया जाए कि लो भैया इसको जरा बांध लो, तो कहेगा पागल हो गए हो क्या, ये लोहा क्यों बांधे घूमेंगे? लेकिन जब उसी लोहे को गलाकर संस्कार दे दिया गया, छोटे बड़े पुर्जे बनाकर एक घड़ी का रूप दे दिया गया, तो हमारे लिए बड़े उपयोग की हो गई। अब वो हजारों रुपए का 50 ग्राम लोहा हो गया, हाथ में बांधे घूम रहे हैं, समय भी बता रही है और शोभा भी बढ़ा रही है। केवल संस्कार से ही तो हुआ। ये लकड़ी है, ऐसे इस लकड़ी की कोई कीमत नहीं। अगर शिल्पकार इसी को लेकर और इसका कोई कसीदा बनाकर बढ़िया सा खिलौना बना के तैयार कर दे, तो ये 50 रुपए में बिक जाएगी कि नहीं बिक जाएगी? बस ठीक जैसे किसी वस्तु में संस्कार देने से उसकी गुणवत्ता, उसकी कीमत बढ़ जाती है, मनुष्य में भी संस्कार देने से उसकी गुणवत्ता, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन आज हमने फालतू वाले खर्चीले केवल नकल करके संस्कार तो डाले। जैसे इस समय बहुत तीव्र गति से समाज में बढ़ रहे हैं क्या? बर्थडे। किसी समय अंग्रेज ने बर्थडे कहा होगा, लेकिन ये भारत का नागरिक भले पढ़ा लिखा है और वो खूब जानता है, लेकिन बर्थडे नहीं कहेगा। क्या कहेगा? बर्थडे। भैया हाँ आ जाना, वो बच्चे का बर्थडे। और इस बर्थडे में वो बच्चे के अंदर क्या संस्कार दे रहा है? 5-6 साल का बच्चा है, वो पूछता है माम आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हाँ बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है। फला अंकल को कार्ड दिया था, फला अंकल को दिया था, वो आंटी जी आएंगी हमारे लिए कोई गिफ्ट लाएंगी। बोला हाँ बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएंगी। अब जैसे डोरबेल बजी तो दूसरे सदस्य तो नहीं, बच्चा पहले भाग के गेट खोल देता है, आंटी जी ये हमारे लिए गिफ्ट लाई है। माने उसको बचपन से ही भिखमंगा बनाने का संस्कार डाल रही। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता है? बच्चा पूछता है कि नहीं पूछता है, अंकल जी आएंगे हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे, वो आंटी जी आएंगी हमारे लिए गिफ्ट लाएंगी। अरे रामकृष्ण का दशरथ ने या हमारे नंद बाबा ने या वसुदेव ने कोई बर्थडे मनाया था क्या? कहीं इतिहास में कोई जिक्र आता है? ये हमने केवल नकल में सीख लिया। और दूसरा, आज जो संस्कार न होने चाहिए वो संस्कार किए जा रहे हैं। एक तो विवाह संस्कार हुआ,
लेकिन इन ईसाइयों की नकल करके मैं औरैया में अभी 3-4 साल पहले बुलाया गया और उसमें एक प्रमोद जी थे। उनके बच्चों ने उनके 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विवाह संस्कार रचा था और औरैया हर्षराज मंदिर में ही वो कार्यक्रम था। मुझे बुला लिया। हमने कहा प्रमोद जी हनीमून मनाने कहां जाओगे? चलने के लिए तो यार तरस रहे हो और ये वर्षगांठ मना रहे हो। ये बच्चे किस खुशी में मना रहे हैं? अरे कम से कम कुछ तो अकल रखते। और ईसाइयों में जहां रोज पकड़ते हैं रोज छोड़ते हैं, आज वो उसकी पत्नी बनी है कल दूसरे की बन जाती है, आज किसी का पति है कल दूसरे का पति बन जाता है। तो उनके यहां अगर 2, 4, 10 साल दंपति साथ साथ रहते हैं तो उन बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि 20 वर्ष तक हमारे पति पत्नी साथ साथ रह रहे हैं और हमें माता पिता का लाड़ प्यार मिल रहा है और उनकी छत्र छाया में हम परवरिश हो रहे हैं। तो वो मनाते थे कि 10 वर्ष हो गए हमारे माता पिता को एक साथ जीवन बिताते हुए पत्नी के रूप में। लेकिन हमारे यहां तो विवाह संस्कार में ही प्रतिज्ञा करवा दी जाती है। गर्भांते स्तम्भया पत्या जरदस्ति यथासा, जरदस्ति यथासा। आज मंडप के नीचे मैं हाथों को नहीं ग्रहण कर रहा हूं, वृद्धावस्था पर्यंत मरण पर्यंत तक के लिए इन हाथों को ग्रहण कर रहा हूं। और जैसे दो जल में मिलकर कभी अलग नहीं किए जा सकते, हम दोनों भी आज से कभी जीवन पर्यंत अलग होंगे ही नहीं। तो अब यहां विवाह की 10वीं और 20वीं 50वीं वर्षगांठ मनाने की कौन सी जरूरत है? लेकिन बताओ ये हो रहा है क्योंकि धन है। अब जब अकल नहीं है तो खर्च कहां करें? तो वैवाहिक वर्षगांठों में खर्च करेंगे। बर्थडे, अब बर्थडे देख लो कितनी बुद्धिमत्ता के काम है। पहले हमारे पूर्वज भले बिना पढ़े लिखे थे। मुझे खुद याद है मैं लालटेन जला करके जब पढ़ा करता था 6-7 में, और इतनी अकल नहीं थी, शायद कभी लालटेन को मुंह से फूंक दिया तो हमारी माताजी बिना पढ़ी लिखी थी, बहुत डांटती थी, ये लालटेन मुंह से फूंकते हो? दिया लालटेन कभी मुंह से फूंक के नहीं बुझाया जाता है। ये प्रयोग करके देख लीजिए, मुंह से फूंकेंगे वो बुझेगी और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैसें निकलेंगी तो वो तुम्हारे मुंह और श्वास नली से अंदर जाएंगी, हानिकारक होती है। उसको कपड़े से या हाथ की हवा से बुझाया जाता था। आज ये पढ़ा लिखा हमारे देश का नागरिक ये बर्थडे पर अगर 5 वर्ष का बालक हो गया 5 मोमबत्ती जलवाएगा और फिर फू फू मुंह से उनको फुकवाएगा। माना ये प्रकाश नहीं पसंद करता, इसको अंधेरा अच्छा लगता है। अरे मोमबत्ती जलाई गई प्रकाश के लिए और फिर फूंक कर मुंह से बुझवा दिया। बताओ क्या ये अच्छी चीजें हैं? लेकिन हमारे घरों में हो रही है। क्या बताएं आज हमारा समाज ये कहां जा रहा है। इसलिए बहुत अधिक समय किसी के पास है नहीं, निवेदन करूंगा नवीन गुणों का बच्चों के अंदर आधान करके धारण कराकर और इस समाज को अपने ऋषियों मुनियों के उन उन्नत मार्ग पर ले जाना जिन ऋषियों के ज्ञान और कर्म के कारण हमारा यह देश महाभारत काल तक संसार में, केवल भारत देश में नहीं इस संसार में एकमात्र एक क्षत्र राज्य का धारण करने वाला रहा और विश्व गुरु कहलाया हमारा देश। बहुत दिन नहीं हुए जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के कवि हुए, उन्होंने भारतवर्ष शीर्षक में लिखा, हिमालय के आनंद में हमें प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा में हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला तम आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सारे संसार से अविद्या के दुखों को दूर करने वाला, संसार का गुरु कहलाने वाला हमारा भारत देश और
संसार पर एक छत्र शासन करने वाला भारत देश आज पतन के इतने गर्त में गया। क्यों? केवल ऋषियों की पद्धति को छोड़ देने के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये दंपति, जो ऋषियों की परंपरा को समाज में फिर से उतारने के लिए सबको बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी एक पुरोहित होता, ये दोनों लोग बैठ करके संस्कार कर सकते थे, लेकिन बुलाने का उद्देश्य केवल यही हुआ करता है कि आप लोग भी देखें और अपने घरों में इन संस्कारों का प्रचलन करें, जिससे हमारे आगे आने वाली संतानें महान बने। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में एक वाक्य दिया, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद का वो बालक धन्य है जिस बालक के माता पिता धार्मिक विद्वान, माने विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, विद्वान तो बहुत माता पिता होते हैं, लेकिन लिखा जिस बालक के माता पिता धार्मिक विद्वान हैं वो बालक धन्य है। तो ऐसे माता पिता जो स्वयं बच्चों को बनाने के लिए संस्कार करें और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। आए, समय का अभाव है, हम इस सीमंतोन्नयन पर थोड़ी सी चर्चा जो शुरू की थी। इस शरीर में मस्तिष्क 5 भागों में बटा होता है और उसमें बुद्धि तत्व सबसे महत्वपूर्ण एक तत्व है और इसका विकास मूल रूप से 6ठे और 8वें मास तक होता है। बौद्धिक विकास के लिए ये सीमंतोन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है उठाना, ऊपर की ओर ले जाना। मानसिक और बौद्धिक कैसे विकास हो, कैसे ऊर्जावान संतान बने, ये सब माता पिता के हाथों में होता है। एक इतिहास की केवल घटना बताऊंगा। हमारे यहां एक राजा हुए वज्रबाहु, उनकी पत्नी का नाम था रानी मंदालसा। जब विवाह संस्कार हुआ, दोनों में बैठकर चर्चाएं होने लगी। राजा ने कहा, देवी अच्छा अगर संतान आएगी तो तुम क्या बनाना चाहोगी? तो रानी मंदालसा ने कहा, मैं तो वैरागी संत महात्मा बनाऊंगी। राजा ने कहा, नहीं, मैं तो उसको राजा बनाऊंगा, नहीं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर वैज्ञानिक बनाऊंगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं ये नहीं बनाऊंगी, मैं तो इस संसार से ही नफरत करती हूं। मैं तो ये ऋषियों मुनियों का देश, मैं उन ऋषियों मुनियों की श्रेणी में अपने संतानों को पहुंचाना चाहूंगी जो कि संसार को ज्ञान का प्रकाश दे सकें। दोनों में शर्त हो गई कि अच्छा तुम्हारी चले तो तुम ऋषि मुनि बना लेना, और हमारी चलेगी तो मैं राजा बनाऊंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। अब जब शर्त हो गई, गर्भ आया, रानी मंदालसा ने गर्भ से ही शिक्षा देनी शुरू कर दी। लोरियां सुना रही है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम वाच वाचम वाच। ये मंदालसा लोरियां दे रही है, शिक्षा दे रही है गर्भ में बच्चों को। और जब जात कर्म संस्कार हुआ, बच्चे सयाने हुए, ऐसी वीरता की शिक्षाएं, ऐसी त्याग वैराग्य की शिक्षाएं दे दे करके, और जैसे ही बच्चे सयाने हों, किशोरावस्था में पहुंचे, वो वैराग्य लेकर 3 बच्चे जंगल चले गए ऋषियों मुनियों की कोर्ट में। अब राजा वज्रबाहु को बड़ी चिंता हुई। जब चौथा गर्भ आया तो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ रानी के आगे, देवी जी क्षमा कर दो, मैं हार गया, आप जीत गई हो। लेकिन अब ये बताओ, इस राज्य का उत्तराधिकारी भी कोई तैयार करोगी कि नहीं? उन्होंने कहा, राजन बिल्कुल आज्ञा सिरोधार्य है, अब आपकी आज्ञा से इस बालक को राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अब राजनीति की शिक्षाएं बच्चे को देनी शुरू कर दी। बहुत सुंदर कीर्तिमान राजा बना। तो माता निर्माता भवति, इसलिए माता हमारे यहां नाम है रखा गया। बच्चों का निर्माण मां ही करती है।
जैसे संस्कार देगी, और संस्कारों का गर्भ से ही क्रम शुरू हो जाता है, सबको पता है। अच्छा बताओ, अभिमन्यु ने चतुर्वेदन की शिक्षा कहां पाई थी? अरे अपने मां के गर्भ से ही तो पाई थी। सिंह शिवाजी ने ये 15 वर्ष की आयु में जो किले के ऊपर से ये चांद तारे वाले झंडे को उतार कर भगवा झंडा फहराया, ये शिक्षा किसकी थी? अरे ये माता जीजाबाई की शिक्षाएं थी। माने इतिहास भरा पड़ा है। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूसरे धर्मोल्लास में कहा कि धन्य है वो बालक जिनके माता पिता धार्मिक विद्वान होते हैं, क्योंकि वो गर्भ से ही बच्चों को ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि वो एक आश्चर्यजनक समाज में काम करके दिखाया करते हैं। प्रयास करना अपना काम होता है, बहुत सफल प्रयास है। ये तीसरा संस्कार श्रीमंतोन्नयन संस्कार में हम लोग बैठे हुए हैं। आए शुभारंभ करते हैं इस संस्कार का। आप दोनों लोग प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर मेरे साथ एक वाक्य बोलेंगे, कहेंगे ओम आवसो सदने शीद। हम सभी लोग हाथ जोड़कर कहेंगे ओम शीदामी। संक्षेप में भाव बता दूं, हमारे यजमान दंपति ने जो वाक्य कहा ओम आवसो सदने शीद, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु परमात्मन, आपकी कृपा से हम जो सीमंतोन्नयन संस्कार के उपलक्ष्य में बैठे हुए आप सभी आगंतुक महानुभावों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यजमानत्व में आप लोग तन मन से सहयोग करें हमारे इस यज्ञ में। और सभी ने स्वीकारोक्ति में कह दिया ओम शीदामी, निवेदन स्वीकार है, तन मन से सहयोग करूंगा, लेकिन मन इतना चंचल है कि ये रुकता ही नहीं। बैठे यहां हैं, ये कहो बाजार चला जाए। अच्छा बाजार से सब्जी मन लेके आ पाएगा? लाने वाला शरीर वो यहां, मन बाजार में भटक रहा है। न बाजार का काम हो पा रहा है बिना शरीर के, और न बिना मन के यहां का कार्य हो पा रहा है। इसलिए मैं भी निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अगर हम तन मन की एकाग्रता के साथ इस कार्य को करेंगे तो इसका जरूर पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। कोई कार्य चाहे कितना कठिन हो, जब हृदय से करने का दृढ़ संकल्प हो जाता है तो जरूर उसमें पूर्णता और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जल अपने हाथों में रख लीजिएगा। ये संकल्प का बाह्य स्वरूप है। बस संकल्प तो हृदय से मन से होता है, तो बस अपने हृदय से ये काल गणना करते हुए कि सृष्टि में मनुष्य को बने हुए इतना समय हो गया, अमुक स्थान पर बैठे हुए हम इस संस्कार में एक संकल्प लेते हैं और आप लोग भी इसके साक्षी हैं। कहेंगे ओम तत्सत श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः शतनवति कोटि अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि एकशत पंचविंशति तमे सृष्टि संवत्सरे एकोऽशीति अधिक द्विसहस्र तमे वैक्रमाब्दे जम्मूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते कन्नौज मंडलांतर्गते छिबरामऊ क्षेत्रे अहम अद्य सर्व विघ्न बाधाम प्रशमनार्थम सर्वविध मंगलाय श्रीमंतोन्नयन संस्कार उपलक्ष्ये यज्ञ कर्म करणाय भवंतम व्रणे। बस यहीं आगे छोड़ दीजिएगा। ओम वृतोष्मी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे आकर के बैठ लें तो आगे यज्ञ में आहुतियों में भी सुविधा रहेगी और यज्ञ की क्रिया और आगे आगे आ जाएं। आचमन क्रिया से शुभारंभ करते हैं। आ जाओ, जितने लोग हाँ बैठ सकते हैं उतने लोग बैठ लें।
चलो देखिए, सभी तरफ गिलासों में जल और चम्मच, बस चम्मच हाथ में ले लेंगे और अपनी दाहिनी हथेली पर जल लेंगे आचमन के लिए। जल इतना लें कि आचमन का मतलब होता है पीना, पीने पर ये जल कंठ के नीचे हृदय देश तक पहुंच सके। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार जल लेना है। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यम यशः श्रीरमयी श्री श्रेतां स्वाहा। हाथ जूठा हो गया, जल डालकर धो लेंगे। और अब जल लेना है बाई हथेली पर। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका बीच की 2 उंगलियां बाई हथेली के जल में डुबोकर शरीर के अंगों का स्पर्श, पहले दाहिनी ओर तत्पश्चात बाईं ओर। ओम वाङ्महासेस्तु, ओम नशोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊरोर्मोजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वानि शेषन्तु। अथ ईशी स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाविधेम। ओम या आत्मदा बलदा यच्च विश्व उपासते प्रशिषं यच्च देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विशाविधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैका इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य तुष्पदः तस्मै देवाय विशाविधेम। ओमेनद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन श्वासवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशाविधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्तामास्ते जुमत्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीराम्। ओम शनो बन्धुर्गणिताश विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रतीये धामन्न धैर्ययन्त। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।
इति ईश स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा। अंतिम मंत्र पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। अग्नि नय शुपथा। अग्नि परम प्रकाशक पूजनीय प्रभु परमात्मन। अब परम प्रकाशक प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों उपग्रहों को जिसने बनाया, ये तो सब भौतिक प्रकाश देने वाले। जिसने आध्यात्मिकता का ज्ञान का प्रकाश करने हारे चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया, तो अग्नि अभौतिक तथा आध्यात्मिकता का प्रकाश देने वाले परम प्रभु परमात्मन नय शुपथा। इस पावन वेदी पर बैठा हुआ ये प्रार्थना करता हूं, कृपा करके नय नय माने ले चलो। कहां ले चलो? शुपथा, शुपथ पर। दो ही रास्ते हैं, एक शुपथ दूसरा कुपथ। कुपथ से हटाकर प्रभु शुपथ पर चलने की सामर्थ्य प्रदान कर दो। क्यों? जिससे हम अपने पूर्वजों की तरह संसार के गुरु बन सकें, संसार पर शासन करने वाले न्यायाधीश राजा बन सकें। ज्ञान के द्वारा ही संभव है। और कहा युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो, जो हमारे दोष हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं, न्यूनताएं, कमियां हैं, वो सबसे छिपी हो सकती हैं, लेकिन प्रभु आपसे छिपा हुआ कुछ नहीं है। बस ये प्रार्थना करता हूं कि हम अपनी उन कमजोरियों से दूर हटकर आपकी उन वैदिक शिक्षाओं को धारण करने वाला बन सकूं। इन दो प्रयोजन के लिए मैं अनेक प्रकार से आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता हूं। हर संस्कारों में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अथक श्रम करके चारों वेदों से मंगलकारी स्वस्ति वाचन के 31 मंत्रों का विनियोग किया और चारों वेदों के शांतिदायक 28 मंत्रों का विनियोग किया। तो आओ आज इस संस्कार के उपलक्ष्य पर हम प्रभु परमात्मा से, संसार के देवों से इस श्रीमंतोन्नयन संस्कार में बालक के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए, उत्तम जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। तो ये संस्कार विधि पुस्तक है, इसमें दिए हुए हैं, आप लोग इनको देखते चलेंगे और हम लोग उच्चारण करते हैं। ये स्वस्ति वाचन। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमाम्। ओम शनः पितेव सोनरे अग्निशोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदिति नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्राह्महि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्त आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्त वृभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पातं नशः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते क्रधे। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा इव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महे। ओम ये देवानां यज्ञियानां मनोरजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो राशन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिषदानः। ओम एभ्यो माता मधुमकृण्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्धा उक्त सुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसत्तामादित्यामनुमदा स्वस्तये।
ओम निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणाव्रियद्देवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरथा अहिमाया अनागतो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये ओम शम्राजो येषु वृधो यज्ञमायैरपरहृतादधिरे दिवीक्षाम् ताम आविवासनम शास्त्रवित्तविरमहो आदित्यामदितिं स्वस्तये ओम कोवास्तोमं राधतियं जुजोषद विश्वे देवासो मनसो यतिष्ठना कोद्वरं त्रिविजाता अरङ्करद्योना पर्षदत्यङ्गा स्वस्तये ओम एभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुषमिदाग्निर्मनुषा सप्तहोत्रिभिः आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगाना कर्त सुपथा स्वस्तये ओम यईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्तस्थातुर्जगतश्यमन्तवः तेनाकृतादकृतादेन सत्पर्यद्या देवासापि कृता स्वस्तये ओम भरेष्वेन्द्रं सुहवं हवामहे अहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं शातये भगं द्यावा पृथिवी मरुता स्वस्तये ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं देवीं नामं स्वरित्रामनागस्मस्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये ओम विश्वे जत्रा अधिवोचतो तयेत्रायध्वं नो दुरेवाया अभिरुता शत्यया हो देवहूत्याहुरें शणवतो देवा अवसे स्वस्तये ओम अपामी वामपविश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्राम गायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनो ऋणा शर्म यच्छता स्वस्तये ओम अरिष्टा समरतो विश्वएधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो नयथा सुनीत विरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ओम यम देवासो अवतवाजिशातौ यम शूरशाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रचनेन्द्रस्तान् शिनिरिष्यन्तमावेमा स्वस्तये ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वप्त्यप्सु व्रजनेश्वरवति स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना ओम स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारे क्लस्वत्यव्यावामनेति शानो अमाशो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ओम इषे त्वेर्वे त्वावायविस्तदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्वमज्ञानिन्द्राय भागं प्रजावतेरननीवायक्षमा मावत्तेन ईशतमागशंशो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वर्वीयजमानस्य पशून् पाहि ओम आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्रधे अशन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजो यतां देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदिमा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे ओम तमीशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धियञ्जिनवं वसे उमहे वयं पूषानो यथा वेदशां सद्रधे रक्षिता पायुरदब्धा स्वस्तये ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनोभिर्वसेम हि देवहितं यदायुः ओम अग्न आयाहीवीतये गृणानोह व्यदातये निहोता सत्सिवर्षे
ओम त्वमग्ने यज्ञानां भूता विश्वेशां विहितः देवेर्मानुषे जने। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि विव्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। इति स्वस्ति वाचनम् अथ शांतिकरणम्। ओम शं न इंद्राग्नि भवतामहो शं न इंद्रावरुणारातहव्या शमिंद्रा सोमा सुविताय संयो शं न इंद्रा पूषणा वाजशातौ। ओम शं नो भगः शमुना शंसो अस्तु शं न पुरंधी शं शंतुरायः शं न सत्यस्य स्वयमस्य संसा शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ओम शं नो धाता समुधर्ता नो अस्तु शं न उरुचि भवतु स्वधावी शं रोदसीर्यति शं नो अद्रि शं नो देवानां सुहवानि सन्तु। ओम शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणा वस्विनाशम् शं न सुकृतान् सुकृतानि सन्तु शं न इशिरो अविवातु वातः। ओम शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शं न ओषधीरवनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। ओम शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्यैर्वरुणासु संसः शं नो रुद्रो रुद्रैर्जलासः शं न त्वष्टाग्निरिषुणोतु। ओम शं न सोमो भवतु ब्रह्म शं न शं नो ग्रामाणा शं सन्तु यज्ञाः शं न स्वरूणाममितयो भवन्तु शं न प्रश्वासं वस्तु वेदिः। ओम शं न सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं न चतुर्षा प्रदिशो भवन्तु शं न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं न सिंहवा शं सन्त्वापः। ओम शं नो अदितिर्भवतु वृतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः सर्का शं नो विष्णु शं पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं संवत्तु वायुः। ओम शं नो देवा सविता त्रायमाणा शं नो भवन्तु शशो विभाति शं न पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। ओम शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती शयदेवीरस्तु शमरिषाचः शमुरातिशाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः। ओम शं न सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अरवन्ता शं सन्तु गावः शं नारिभवा सुकृतासु हस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु। ओम शं नो अज एकपाददेवो अस्तु शं नो अयभुग्न्या शं समुद्रः शं नो अपां नपात पेरुरस्तु शं न प्रश्निर्भवतु देवगोपा। ओम इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः शं न तनिक्रद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ओम अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिदीयताम् शं न इन्द्राग्नि भवतामौ शं न इन्द्रावरुणारातहव्या शं न इन्द्रा पूषणा वाजशातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयो। ओम शं नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम यज्जागृतो दूरमुदयति दैवं तत् सुप्तस्य तथैवैति
गौरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओमेन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणमन्ति विरथेषु धीयाः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरं व्रतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत परिग्रहेतामृतेन शर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः शां यज्ञोऽंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम सुषारथिरश्वानिरो यन्मनुष्यां नीयते अधीशविरभाजिनयुव हरप्रतिष्ठं यदविरं जरिष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम समपवस्व शंगरे शंगनाय समवते सम्राजन्नोषधीभ्यः। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभयमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ओम अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवाना सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। इति शांतिकरणम। क्या उपनयन जनेऊ पहने हैं? नहीं पहने हैं तो इतना संस्कार करने के लिए जा रहे हैं और इस उपनयन को धारण करके आगे यज्ञ का शुभारंभ करें। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतम् असि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनयामि। गले में डाल के दाहिने हाथ के नीचे निकाल लीजिए, इस दाहिने हाथ के नीचे ऐसे। देखो पुराने लोग एक जुमला कहा करते थे, याद है सो आवाद, भूला सो बर्बाद है। इसके बहुत प्रयोजन हैं, लेकिन मूल प्रयोजन 3 धागों को मिलाकर मूल में एक गांठ लगी है जिसको ब्रह्म गांठ कहते हैं। माने 3 गुणों वाली संपूर्ण सृष्टि को बनाकर धारण करने वाला पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा एक। अगर उस एक प्रभु परमात्मा को हम याद बनाए रखते हैं तो गलत कामों से बचे रहते हैं और हम निरंतर उन्नतियों को प्राप्त करते जाते हैं। और कहा भूला सो बर्बाद है, जो भूल गया उसको बस वही पतन के गर्त में चला गया। तो इसको धारण करके हम प्रभु परमात्मा को याद बनाए रखें। कितना बड़ा इसका महत्व था। बहुत दिन नहीं हुए हमारे यहाँ मुस्लिम शासन काल में औरंगजेब का शासन आया। उसने एक घोषणा की कि या तो चोटी और जनेऊ कटवाओ या गर्दनें, और सेनाओं को भेज भेज करके गांव के गांव वीरान हो गए, आज खेर पड़े हुए हैं, खंडहर बने हुए। ये औरंगजेब के शासन काल के, लेकिन धन्य है उन पूर्वजों का जिन्होंने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए गर्दनें तो कटवाई, लेकिन चोटी और जनेऊ जीवित रहते हुए कटने नहीं दिया। आज फैशन परस्ती में उतारे घूम रहे हैं। इसलिए इसको जरूर धारण करना चाहिए और ईश्वर को हम याद बनाए रखें। तो कहें इसको धारण करने क्या जरूरत, हम वैसे याद बनाए रखेंगे। लेकिन ईश्वर को याद बनाए रखेंगे, लेकिन हमारे ऊपर ऋण भी हैं, उन ऋणों को हमें अदा करना है। तो ये तमाम इसका व्रत बंध नाम है। हम कुछ व्रतों में बंधते हैं और उन व्रतों का जब जीवन में पालन करते हैं तो कल्याण हुआ करता है। माचिस नहीं दिख रही है मास्टर साहब अभी। ओम भूर्भुवः स्वः
ये चम्मच लीजिएगा, उसी दीपक से कपूर को जला लीजिएगा। ठीक बिटिया, अपना हाथ दाहिना लगा। ओम भूर्भुवः स्वधौरेव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। बीच में पलट दीजिएगा, चम्मच हमें दे दीजिएगा। थोड़ी देर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। ओम उद्बुद्धस्वाग्नि प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजिथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ये 3 समिधाएं ले लीजिएगा, दोनों जन मिल करके चढ़ाना है। चलो यही हो जाएगा, एक बार में एक एक समिधा। आत्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चिद्धावर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाब्देन समेध स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेषेदन्नमम। ओम समिधाग्निन्दुवश्यत घृतैरबोधयतातिथिम् आस्मिन् अभ्याजूतन। ओम सुषमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जूतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेषे इदन्नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः। ये श्रुआ ले लीजिएगा, घी की 5 आहुतियां। ओमायंता यद्मायात्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चिद्धावर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाब्देन समेध स्वाहा। इदमग्नये जातवेषे इदन्नमः। ओमायंता यद्मायात्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चिद्धावर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाब्देन समेध स्वाहा। इदमग्नये जातवेषे इदन्नमः। ओमायंता यद्मायात्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चिद्धावर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाब्देन समेध स्वाहा। इदमग्नये जातवेषे इदन्नमः। ओमायंता यद्मायात्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चिद्धावर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाब्देन समेध स्वाहा। इदमग्नये जातवेषे इदन्नमः। ओमायंता यद्मायात्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चिद्धावर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाब्देन समेध स्वाहा। इदमग्नये जातवेषे इदन्नमः। शुरुआत रख दीजिएगा, आप खड़े होकर के इधर आ जाएं पूरब की तरफ। अदिते अनुमन्यस्व। ठीक, अब ऐसे निकल आओ, ऐसे अभी बिना जल लिए हुए ऐसे निकल आइए। हाँ, ऐसे निकल जाओ यहीं से। बस अब की बार इधर पश्चिम में, दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमते अनुमन्यस्व।
आपकी उत्तर में इधर आ जाइए, पश्चिम से पूरब की ओर। ओम सरस्वती अन्मन्यस्व। अब फिर पूरब में आ जाओ। अब की बार जब मंत्र पूरा हो जाए तब जल लीजिए और कलश से कलश तक चारों तरफ छोड़ना है। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपूके तन्मा पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। ऐसे गिराते हुए, ठीक, चलो बस आ जाएं, अपने अपने स्थानों पर आ जाएं। दक्षिण की ओर, इसके बाद मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। चार और घी से आहुति देंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदं नमः। ओम भूरभुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादितेभ्यः इदं नमः। सामग्री रख लीजिएगा और दैनिक आहुतियां सभी लोग जो देना चाहें आ जाएं, दे लें। चलो एक इधर दे दें। अब आप घी से देने लगेंगे, सामग्री से देने। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोरदेवेन सवित्रा सजोरुषेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूरभुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूरभुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। ओम अग्ने नयसु तथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युवोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब चार घी की, इसके बाद सायंकालीन आहुतियां। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। सब लोग उसी प्रकार से सामग्री से भी देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा।
ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोरदेवेन सवित्रा सजोरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्नयासुर स्वाहा। ओम अग्ने नयशुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये हमारे दैनिक अग्निहोत्र की आहुतियां पूर्ण हुई और अब जो सीमंतोन्नयन संस्कार है इसकी आहुतियां शुभारंभ होंगी। केवल बस आप लोग बदल लीजिएगा, अब आहुतियां हैं भी नहीं। ये तो केवल औपचारिकता थी कि हम अपने घरों में नित्य प्रति ये आहुतियां भी करते हैं। तो ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्ने नयशुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम भद्रम् इच्छन्ति ऋषया तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजस्य जातं ततो देवा उपशन्मन्तो स्वाहा। ओम इसे पिन्वस्व ऊर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व छत्राय पिन्वस्व द्यावा पृथिवीभ्यां पिन्वस्व धर्मासि सुधर्म अमेन्यस्मे नुम्नानि धार ब्रह्मधार छत्रमधार विषमधार स्वाहा। आप लोगों की भी आहुतियां हो गई, स्थान बदल लेंगे। अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आगे संस्कार की आहुतियों का शुभारंभ करें। अगर देना है आ जाइए,
नहीं, चलो। ओम विश्वानि देव सविता धूरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा भृजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम यतो यतः शमीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः स्वाहा। ओम इदा सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो भुवः वर्षीदन्तो अस्रद स्वाहा। ओम यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च शम्यं च उचरताशः तम लोकं पुण्यं प्रज्येशं तत्र देवासयाग्निना स्वाहा। आप लोगों की भी आहुतियां पूर्ण हुई, स्थान बदल लेंगे। जो संस्कार के लिए खिचड़ी तैयार की है उसको ले लीजिएगा। धाता ददातु दासु से प्राची जीवातुम उक्षिताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवती स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता प्रजानाम उत्तराय ईशे धातेदं विश्वं भुवनं जजान धाता कुक्षी रश्मि निवासाभि चहि धात्रं स्तभ्यं घृतवञ्जुहोत स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम राकामां सुहां सुसुष्टितिं हुए श्रोतु न सुभगावोदतं मना शिव्यत्वपः शुच्याक्षिद्यमाया ददातु वीरं सतदाय व्यक्तं स्वाहा। इदं राकायै इदं नमः। ओम यास्ते राकेषु मतयः शुपेशशो याभिर्ददामि दासु सेवशूनि ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं शुभगेरराणा स्वाहा। इदं राकै इदं नमः। ओम नेजमेष परामपत सुपुत्रः पुनरापत अस्मै मे पुत्र कामायै गर्भमाधेयास्मान् स्वाहा। ओम यथेयं पृथिवी मह्यम् उत्तानः गर्भमादधे एवं त्वं गर्भयाश्रे दशमे मासि सूतवे स्वाहा। आहुति दो। ओम विष्णु श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां रवीण्याम पुमांसं पुत्रानाधे दशमे मासि सूतवे स्वाहा। ठीक, अब एक खिचड़ी इससे खीर से आहुति देनी है। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा। एक घी की भर करके आहुति देनी है।
ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। एक फिर खीर की आहुति देनी है, स्विष्टकृत आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्य ओम यदस्य कर्मणे, ओम देखो दिमाग से एकदम चला गया। ओम यदस्य कर्मणोत्य अग्निष्ट शिष्टकृत विद्यात सर्वं शिष्टं शुहुतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते शुहुत हुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदं अग्नये शिष्टकृते इदं नमः। अब केवल घी की आहुतियां हैं, देनी हैं, इनको थोड़ा हटा करके इधर कर लीजिएगा। न अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि श्रेष्ठा। यजिष्ठो वह्नितमासो सुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रामो मुग्धस्म स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम शत्वन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्टो अस्याउषसो विष्टो अवयक्षनो वरुणं गराळो वीयमृडीकं शुभवो नयेदे स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुण श्रुधिः मद्या च मृडय त्वाम वश्युराचके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः आहेडमानो वरुणेय बोधिरुशंसमान आयुः प्रमोसे स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम एते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्तः ते विर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रवे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः मृगेभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम अयास्याग्ने अस्य न विशस्ति पास्य सप्तमित्वमयासि अयानो यज्ञं भास्य यानो देवेशजां स्वाहा। इदमग्नये ऐषे इदं नमः। ओम उदुत्तमं वरुण पासमस्मद्वाधमं विमध्यमं श्रिताय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसु अदितयिष्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यादितये च इदं नमः। ओम भवतन्नः समनसौ सचेत शावरे पशौ मा यज्ञं हि शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनः स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूरभुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ये आहुतियां तो पूर्व ही, अब आप लोग अंदर जा करके एकांत में इनके बालों को खोलकर और सुगंधित तेल कंघी करके पीछे जूड़ा बांधकर फिर दोनों लोग आएंगे। ये क्रिया आप दोनों लोगों को जाकर अंदर करनी है। उत्पन्न होने वाला बालक बालिका है वो बुद्धिमान बने। आप कहेंगे बिना संस्कारों के क्या बुद्धिमान लोग नहीं होते? उदाहरण स्वरूप एक मछली पकड़ के बेचने वाले का बालक बाल्यावस्था में ही ऐसा कुछ कुशाग्र बुद्धि का होनहार दिखा। लोगों ने चंदा करके पढ़ाया लिखाया और इतना होनहार बालक था कि आगे चल करके वही बालक विश्व का वैज्ञानिक हुआ और भारत का राष्ट्रपति भी बना। समझ गए होंगे अब्दुल कलाम। और एक यूनिवर्सिटी में प्रवचन करते ही शरीर छोड़ के विदा भी हो गया। बहुत गरीब परिवार का बच्चा था और इतना दुनिया में नाम कर गया, वैज्ञानिक बन करके
और देश का राष्ट्रपति बन करके। संविधान बनाने में जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। इनको भी लोगों ने चंदा करके पढ़ाया और पढ़ करके इतना विद्वान और इतना होनहार बालक हुआ कि संविधान बनाने में स्वतंत्र भारत में उस कमेटी का अध्यक्ष बना और सब लोग नाम से परिचित हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जंगल में भी हम जा करके देखें, वहां भी एक से एक सीधे सुडौल वृक्ष तैयार हो जाते हैं। जो जैसा बन पाया वैसा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना बन के तैयार हो गया। लेकिन एक उद्यान में, बगीचे में जो माली लगाता है बेलों को, लताओं को, वृक्षों को, तो जैसा वो चाहता है वैसा उनको बना करके तैयार करता है। बचपन से ही जैसे हम उसमें संस्कार डाल देते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। हमारे यहाँ कानपुर में एक बालक ने गमले में एक पीपल का पौधा लगाया और पौधे को शुरू से उसने ओम के आकार का, जैसे ओम ये नहीं ऊ बना करके लिखा जाता है, तो इस टाइप से फर्मा बना करके और शुरू से ही उसको मोड़ करके बना दिया। फिर कोई उसको 8-9 हजार में खरीद ले गया कि अरे भाई ये तो ब्रह्मदेव पीपल का पेड़ और फिर इसमें ओम लिखे हुआ है तने में, तो 8-10 हजार रुपए में ले गया। वो हंस हंस करके बता रहा था और मैंने देखा भी था। चलो, ये तो मैं थोड़ा समय के इस रिक्तता में चर्चा करने लगा। लेकिन जब हम यत्न करके बनाते हैं तो जरूर उस यत्न का कुछ न कुछ फल, कुछ न कुछ परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो आओ इस क्रिया में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी ऋषि ने दिया है, तो इन मंत्रों को भी बोल लेते हैं। कहेंगे ओम सुमित्रिया ना आप औषधया शंतु दुर्मित्रिया तस्मै शंतु यो अस्मान् द्वेष्टि यंच वयं दुष्मः मूर्धानम दिवो अर्तिम पृथिव्या वैश्वानर अमृत आ जातम अग्निम कविम सम्राजम अतिथिम जनानां आसन्ना पात्रम जनयंत देवा। ओम अयम ऊर्जावतो वृक्ष ऊर्जीव फलिनी भव पर्णम वनस्पते अनुत्वा शूयताम रयि। ओम एन अदिते श्रीमानं नयति प्रजापतिर महते सौभगाय तेन अहम अस्यै श्रीमानं नयामि प्रजाम अस्यै जरदष्टिम प्रणोमि। ओम राताहं शुहवाम सुष्टुति हुए शृणोतु नः सुभगा बोध उत्मना शिव्यत्वपः सूच्य छिद्यमानय ददातु वीरं शतम आयु मुख्यम। ओम यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर ददासि दासुसे बसूनि तेभिर नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषम सुभगे रराणा। किम पश्यसि प्रजाम पशून सौभाग्यम मह्यम दीर्घायुष्त्वम पत्युः। देखो, पहले निवेदन किया था, ये बौद्धिक विकास के लिए श्रीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है
और इन मंत्रों में प्रार्थना की गई है कि प्रभु जो भी बालक जन्म ले वो मूर्ख नहीं। हमारे यहाँ विवाह संस्कार में ये प्रतिज्ञा कराई जाती है कि एक मूर्ख और कमजोर पुत्र को जन्म देने वाली माँ को जो शाप लगता है वही मुझे लगे। माने इस सृष्टि में मूर्ख और कमजोर पुत्र का जन्म देना किसी माँ और पिता का ये धर्म नहीं है। उसको हम कैसे बलवान और बुद्धिमान बनाएं, उसी के लिए ये संस्कार हैं। तो एक शब्द आया था अभी, वाजिनीवती, और मंत्र पाठ किया। ये देवी भी, ये बेटी भी कहती है वाजिनीवती, मैं अबला नहीं, मैं सबला हूं, मैं वीर हूं। और जब ये अपने को वीर और सबल महसूस करेंगी तभी तो गर्भ के उस शिशु में वीरता के और सबलता के संस्कार आएंगे। तो इन मंत्रों के द्वारा माने अपने जीवन को बनाने के लिए, अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए और आने वाली संतान को बुद्धिमान और बलवान बनने की प्रार्थनाएं की। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ बस ये संस्कार समापन की ओर। तो समापन में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हर संस्कार के पश्चात साम वेद के 3 मंत्रों का सामगान करने का विधान किया। जिसको भी आते हैं एक साथ मिल करके बोलेंगे। और इसके पूर्व ये जो खिचड़ी की अभी आहुतियाँ दी हैं, बस इसमें थोड़ा सा घृत सिंचन करते हुए कपूर डाल दो, कपूर रखो, माची लगा दो। ये थोड़ा सा रख करके दीपक जला दो। थोड़ा संविधाओं का दर्शिल क्रम टूट गया, इस वजह से जो है थोड़ा सा इसमें घी खिचड़ी में डाल लें, ऐसे ऊपर से डाल लें बस। इसको आपको देखना है और आप पूछेंगे आपसे, इसको खिचड़ी के घी को देखते हुए आप कहेंगे किम पश्यसि, आपको उत्तर देना है प्रजाम पश्यामि। बस पति पूछता है अपनी धर्मपत्नी से कि इस खिचड़ी के घृत में तुम क्या देख रही हो? उत्तर होता है प्रजाम पश्यामि, मैं संतान देख रही हूँ। तो क्या खिचड़ी में, इस घी में संतान दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई पड़ता है। जब हम हृदय से ध्यान करते हैं तो उसका स्वरूप कैसा बने, ये एक ऋषियों का बहुत रहस्य का विषय है। और उस गर्भ के संतान पर उसका एक प्रभाव होता है कि जिससे माँ की तरीके से बुद्धिमान, बलवान और सभी प्रकार से धर्म की रक्षा करने वाला पुत्र बने या पुत्री बने। और जब हमारे यहाँ इन संस्कारों की परंपरा रही तो हमारे यहाँ की देवी भरी सभाओं में
ये कहा करती थी हाथ उठाकर, मम पुत्रा शत्रुहरो अथो में दुहिता विराट अतो हम अस्मि संजया पत्यु श्लोक उत्तम। ये हमारे देश की नारी गर्व के साथ सभाओं में घोषणा किया करती थी, मम पुत्रा शत्रुहरो, मैंने ऐसे वैसे पुत्रों का जन्म नहीं दिया। जैसे आजकल जहां कहीं भी जाते हैं तो एक प्रश्न आता है, आचार्य जी बच्चे बिगड़ रहे हैं। ज्यादातर वृद्धों की ये समस्या होती है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। अरे इन बच्चों को बनाने वाला है कौन? हम ही आप सब लोग तो हैं। माता पिता ही तो बच्चे को जन्म दे करके बनाते हैं। इसके बाद फिर जब सयाना होता है तो समाज बनाने का और बिगाड़ने का काम करता है। तो ये बच्चे अपने आप बिगड़ रहे हैं। अरे इनके बिगाड़ने वाले हम आप लोग हैं। हमारे यहां जब संस्कारों का प्रचलन था तो यही देवियां हाथ उठा करके ये घोषणा करते थे, मम पुत्रा शत्रुहरो, मैं गर्व के साथ ये घोषणा करती हूं कि मैंने ऐसे वैसे पुत्रों को जन्म नहीं दिया। शत्रुहरो, कुचाली दुष्ट दुराचारी शत्रुओं का नाश कर देने वाले मेरे पुत्र। और आप कहते हो ये तो मनगढ़ंत कथा है। मनगढ़ंत नहीं, अभी मुस्लिम शासन काल में एक बेटी है अभी 14-15 वर्ष की, अपनी मां के साथ जा रही है शहर। मुसलमानों का देश में शासन है। एक मुस्लिम नवयुवक, बड़ी काली कुरूप चेचक के दाग हैं चेहरे पर, तो कुरूपता और उसके स्वरूप को देखकर उसके ऊपर थूक दिया। बेटी पीछे थी, मां आगे आगे जा रही थी। बेटी ने कहा, मां इस मुसल्ले ने हमारे ऊपर थूक दिया। अब मां भी क्या करती, शासन तो दिल्ली पर उनका था। उसने कहा, बेटी यहां कुएं पर पानी है, चलो हम डाल दें, धो डालो। बेटी का क्रोध और बढ़ा कि उसको तो कुछ कहा नहीं मुसल्ले से, और हमसे कहती है कि हम पानी डाल दें, धो डालो। कहा चलो घर में पिता से शिकायत करूंगी। अब घर गई, पिता से कहा, पिताजी एक मुस्लिम लड़के ने हमारे ऊपर थूक दिया था। पिता ने कहा, बेटा साबुन लगा करके नहा डालो। बेटी का पारा और बढ़ा कि मां ने वहां कुछ नहीं कहा और पिता भी कहता है कि साबुन लगा करके नहा डालो। कहा कोई बात नहीं, जब विवाह होगा तो पति से कहूंगी बदला लो। अब 2-3 वर्षों के बाद विवाह हुआ तो पति से कहा कि एक मुसल्ले ने हमारे ऊपर थूक दिया था, उसका बदला लो। तो उसने कहा, उनका बदला मैं कैसे लूं? शासन उनका है, सेना उनकी है, मैं कैसे बदला लूं? तो उसने कहा कोई बात नहीं, न लो, ऐसा पुत्र बनाऊंगी जो बदला ले। अब देखिए उस एक लड़की की ये दृढ़ प्रतिज्ञा। विवाह हुआ, पति जब हाथ खड़े कर दिए, बदला नहीं ले सका, गर्व आया। अब गर्व से शिक्षाएं देनी शुरू की और वीरता की कहानियां सुना रही है बच्चे को गर्व से। और ऐसा बलवान और पराक्रमी जब जन्म हुआ, सारे संस्कार किए। और अभी जब छोटा ही है तो जंगल लेकर के जाती है, झाड़ियों के कांट लग जाते हैं, बच्चा चिल्ला उठता, मां कांटा चुभ गया। उसने कहा ले चाकू ले, ये मां इसने चुभ होया है, मार इसको काट। और छोटे पर से उसने उन झाड़ियों जंखाड़ों को काटना सिखाया। अब बच्चा बड़ा हुआ, अभी केवल 15 वर्ष की आयु का हुआ है, खिला पिला करके इतना पट्टा बना दिया बलवान, और वीरता ठूस ठूस करके उसके अंदर भर दी और लेकर छत में गई। कहा देखो बेटा ये चांद तारा वाला हरा हरा झंडा। कहा हाँ मां ये झंडा तो देख रहा हूं, ये किसका? बोले ये किसी समय तुम्हारे पूर्वजों का किला था, आज ये हरा झंडा लहरा रहा है। सुबह होते होते ये झंडा उतर करके अपना भगवा झंडा होना चाहिए। कुछ कहना चाहा लेकिन कहा कुछ नहीं सुनूंगी, इसी दिन के लिए तुमको पाला था। उस 15 साल के बेटे ने पैर चरण स्पर्श किए, कहा मां आशीर्वाद दो। तानाशाह करके एक उसका अभिन्न मित्र था और मुट्ठी भर साथियों को लेकर योजना बनाई,
आधी रात में 12 बजे जाकर किले पर आक्रमण कर दिया। उस तानाशाह मित्र ने कहा, देखो इन फौज को रोकने का काम मैं करूंगा और जब तक झंडा को उतार कर अपना झंडा फहराने का काम तुम करो। वो वहां सैनिकों से युद्ध कर रहा है और जब तक उस बच्चे ने जाकर वो झंडा उतारा, ये मां की शिक्षा थी, ये थे संस्कार। और वो कोई दूसरा बालक नहीं था, वो था सिंह शिवाजी। और उस सिंह शिवाजी को बनाने वाली वीर माता जीजाबाई। अभी बहुत दिन नहीं हुए, 700-800 वर्ष पहले की ये हमारे देश की घटना है। तो माताओं ने जो निर्माण करना चाहा वो बना लिया। इसलिए ये जो संस्कार था, ये बच्चे के निर्माण के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए। और वाजिनीवती, ये देवी कहती है, ये बेटी कहती है कि मैं स्वयं वाजिनीवती सबला हूं, सभी प्रकार से बलवान हूं और अपने संतान को बलवान बनाकर ऐसा समाज को, ऐसा देश के लिए पुत्र रत्न दूंगी कि जो अद्भुत कार्य करके दिखा सके। एक घटना हमारे यहां जिसको आज इतिहास में पढ़ाया जाता है, महान वीर अकबर नवरोजों में महिलाओं की बाजार लगवाता था। मीना बाजार जानी जाती थी, सबको पता है। एक छत्राणी पहुंच गई, कुटनी पकड़ करके ले गई और बादशाह अकबर ने उसका हाथ पकड़ लिया और छत्राणी का खून खौल उठा के पटक दिया वहीं अकबर को, जो दिल्ली का इतना बड़ा बादशाह है, और निकाल ली कटार। आज तो पर्स टांग के चलती हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ की छत्राणियां, ये वीर देवियां, कुछ न कुछ अपने झोले में रखती थी। वो एक कटार लिए थी इतनी सी और निकाल के कटार छाती पर चढ़ के बैठ गई। बोली, बोल अब तेरे साथ क्या करूं। गिड़गिड़ाने लगा, देवी माफ कर दो। बोला, एक शर्त है, अब तो नहीं मीना बाजार लगेगी। बोला, बिल्कुल कान पकड़ता हूं, कभी नहीं लगवाऊंगा। अरे देश का इतिहास तो देखो, वीरता से भरा हुआ। लेकिन आज हम इतने कमजोर हो गए क्योंकि हमारे संस्कार ये तो मिट गए, ऋषियों मुनियों वाले। आ कौन गए? विदेशियों के। हमारा भोजन विदेशी, हमारा पहनावा विदेशी, हमारी भाषा विदेशी, हमारे संस्कार विदेशी। और इनको ये पता भी नहीं है कि ये क्यों किया जाता है, लेकिन बाहों में सब हो रहा है, सब हो रहा है। अगर मैं विवाह में थोड़ा सा टाइम ले लूं तो ऐसे घड़ी देखते हैं, पंडित जी 8 बजे तक ये गेस्ट हाउस है, 7 बज रहा है, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। और वो कैमरा वाला जहां हाथ नहीं लगाना चाहिए ऐसे हाथ लगाता है, देखो ऐसे थोड़ा मुंह करो, अब इस तरफ को करो। और दोनों पक्षों के लोग बताओ बैठे देखा करते हैं कि नहीं देखा करते हैं? ये होता रहा है क्या कि एक गैर आदमी हमारी बेटी के या हमारी होने वाली बहू के गालों में, थोड़ी में, सर में हाथ लगा दे? एक छत्राणी ने इतने बड़े बादशाह अकबर को उठा के पटक दिया था, तो हाथ पकड़ने वाला कौन होता है? लेकिन आज इनके आंखों में पानी नहीं रह गया या इनके हृदयों में ज्ञान नहीं रह गया। ये संस्कार केवल अपने लिए बिटिया ने नहीं किया है, ये जगाने के लिए कि हमारे यहां ऋषि मुनि लोग इस प्रकार से संस्कार करके बच्चों को बनाते थे। ये बनाने की एक प्रक्रिया थी। तो ये तीसरा संस्कार है जिसका नाम सीमंतोन्नयन। हम शरीर से बलवान, बुद्धिमान और ऐसा सुयोग्य बना करके दें कि समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, जिससे माता पिता का नाम उज्जवल हो और देश का नाम भी उज्जवल हो। तो ये इसमें देखते हुए प्रश्न किया, किम पश्यसि, क्या देखती हो? तो इन्होंने कहा, मैं सुसंतान देख रही हूं और वाजिनीवती, मैं सबला हूं, मैं बुद्धिमती हूं, मैं अपने से सबल और अपने से बुद्धिमान संतान को बना करके दूंगी। बस इसी के साथ सब लोग आए, सामवेद के द्वारा ईश्वर से पुनः प्रार्थना करेंगे। इन 3 मंत्रों का गान है, जिनको आते हैं साथ साथ मिलकर के गाएंगे, अन्यथा अपने हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस सीमंतोन्नयन संस्कार में, इस नवदंपति ने, सम्माननीय जोड़े ने समाज को जो एक बहुत उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है,
इसके लिए मैं कोटशा धन्यवाद करता हूं इस दंपति का, और आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि यहां से कुछ लेके जाएं, अपने देश की संस्कृति को मरने न दें। ये आपके हाथों में है, दम घुट रही है संस्कृति की, इसको जीवंत करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आओ सामवेद के 3 मंत्रों का गान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सीमंतोन्नयन संस्कार सफल हो, आगे आने वाली संतानें हमारे देश का उद्धार और कल्याण करने वाली बने। कयानश्चित्र आभुवदूति सदा वृथा सखा, कया सचिष्ठया वृता। ॐ भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानाम् मन्निष्ठो मत्सदन्धशः दृढाचिदारुजेवशो। ॐ भूर्भुवः स्वः अभिषुणः सखीनाम् अविताजरित्रीणाम् शतं भवास्योत। इन्हीं मंत्रों का भाव है जो हम लोग यज्ञ के पश्चात यज्ञ प्रार्थना हिंदी में किया करते हैं। तो बहुत लोगों को आती होगी, आती तो देवियों को भी है, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगी। इनकी वाणी खुलती है जब दरवाजे पर बारात आई होती है। समधी की पूंछ, समधी की मूंछ जैसे कुत्तवा की पूंछ। फिर देखो ऐसा लाउड स्पीकर से गाएंगी, बहुत योग्यता की बात सुना रही हैं और अपने अतिथियों का कितना सम्मान दे रही हैं कि समधी की मूंछ जैसे कुत्ता की पूंछ। वाह भाई वाह, अरे उनका सम्मान करना है, हमारे अतिथि बनकर हमारे यहाँ आए हुए हैं तो उनको ऐसे सम्मान किया जाएगा। आओ हम हृदय से प्रार्थना करते हैं और इस नवदंपति तथा आगे आने वाली संतान के मंगल की पुनः ईश्वर से कामना करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में मग्न सारे शोक सागर से करें। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हों यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्नमं का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो।
हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदनाम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी शब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। बस हमारे यजमान दंपति ने प्रारंभ में बहुत ही सत्य और शुभ संकल्प लिया था। समापन के अवसर पर पुनः अपनी हथेली में जल ले लेंगे और मेरे साथ साथ ऋग्वेद का एक मंत्र बोलते हुए ईश्वर से पुनः इस मंगलमय संस्कार के लिए कामना करेंगे कि प्रभु, हमने जिस कामना और भावना से ये संस्कार का उपक्रम रखा है, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, कहेंगे ओम ते वो हृदय मन से शंतु यज्ञा अद्य घृत निर्णिजो गुहः प्रवह सुताशो हरयंत पूर्णा कृत्वे दक्षाय हर्षयंत पीता। आगे छोड़ दीजिएगा। सब लोगों ने बहुत समय दिया, इतनी देर बैठकर इस संस्कार में सम्मिलित हुए, अपनी शुभकामनाओं और भावनाओं के साथ इस मंगलमय पावन संस्कार की शुभकामनाएं दी। बस अब अक्षत के दाने 4-4 ले लेंगे और सभी लोग शुभ आशीर्वाद दे करके जाएंगे। 4-4 दाने अक्षत के ले लें। आप दोनों जन बैठे रहेंगे, हम लोग अक्षत के दाने बस प्लेट करते जाओ, 4-4 दाने लोग ले लेंगे। अपने से बड़ा ही इधर भी प्लेट कर दो। बस 4-4 दाने अक्षत के ले लें। इसका नाम अक्षत, जिसका कभी क्षत न हो, ऐसा आशीर्वाद दो कि आपका आशीर्वाद लगे और ये संस्कार सफल हो। बस बहुत बच्चों को नहीं देना है, सियाने लोगों को देना है। अब थोड़ा कष्ट तो होगा, जब हमारे दादा खड़े हो गए तो हम समझते हैं कि सब लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाएंगे। बस अब हम लोग एक वेद मंत्र बोलते हुए इस दंपति के उज्जवल भविष्य की और आगे आने वाली संतान के लिए शुभ कामना व्यक्त करेंगे। यही हम सबका आशीर्वाद होगा। तो सब लोग बोलेंगे, जो खड़े हुए हैं कहेंगे ओम पुनस्त्वा आदित्या रुद्रा बशवः शमिंदताम पुनर्ब्रह्माणो वसुमीत यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व। सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः शुभासन्तु यजमानस्य कामाः पूर्णासन्तु सिद्धासन्तु सुफलाः सन्तु यजमानस्य सर्वे कामाः। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम शुभम भवतु कल्याणमस्तु सौभाग्यमस्तु। बस बैठ जाएंगे और शांति पाठ होगा। इसके बाद अगर प्रसाद की व्यवस्था है तो हाँ, प्रसाद वितरण होगा। पहले शांति पाठ।
ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलो, ईश्वर की कृपा से ये संपन्न हुआ श्रीमंतोन्नयन संस्कार। अब प्रसाद की व्यवस्था करो।